सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। आज की इस क्लास में हम बहुत ही कॉमन टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, टेंस का टेस्ट रखेंगे। आप सब लोग एक एक क्वेश्चन का बहुत समझदारी के साथ, पूरे लॉजिक के साथ आंसर्स करेंगे और फिर हम उनका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, उनकी विस्तृत व्याख्या करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो आज का हमारा सेशन होगा ये इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही इंग्लिश ग्रेड सेकंड के लिए और साथ ही साथ रीट मेंस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट, इंग्लिश ग्रेड सेकंड, रीट मेंस का कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स, वे कैंडिडेट्स प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। वहां से आपको कोर्स अवेलेबल है, वहां आपको कोर्स मिल जाएगा। यदि आप लोग के इंग्लिश ग्रेड सेकंड की टेस्ट सीरीज, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, वीडियो सॉल्यूशंस हैं, आप ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट के लिए टेस्ट सीरीज, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज, और जल्द ही 15 सितंबर से रीट मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज होगी वो, उसमें हर 3 टेस्ट के बाद जो 3 टेस्ट हुए हैं उनका एक कम्युलेटिव टेस्ट होगा, यानी हर 3 टेस्ट के बाद वापस से जो 3 टॉपिक हुए हैं उनका रिवीजन टेस्ट, कम्युलेटिव टेस्ट होगा। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज होगी। तो जो भी कैंडिडेट्स ज्वाइन करना चाहें वो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लें। किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए कोर्स से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। अब हम अपनी क्लास शुरू करेंगे और ये है आपके लिए पहला क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेंस में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आजकल थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि टेंस क्या है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको पता होना चाहिए टेंस क्या होता है। जब मैंने आप लोगों को टेंस पढ़ाया तो टेंस की डेफिनेशन, टेंस की सभी प्रकार की जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पे हमने चर्चा की। आज मैं आप लोगों को बहुत सामान्य सी, बहुत संक्षिप्त में बता देता हूं कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो टाइम को इंडिकेट करती है। सामान्यतया टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जो टाइम को इंडिकेट करता है, और भी बहुत प्रकार से टेंस को समझा जाता है, लेकिन ये एक सामान्य सी बात मैंने आप लोगों को बहुत संक्षिप्त में बता दी है। अब दूसरा किस प्रकार का हो सकता है इस पे क्वेश्चन। टेंस पे दूसरे क्वेश्चन बनते हैं, सीधा सा एक सेंटेंस दे दिया जाए और आप लोगों से पूछा जाता है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। ये पूछा जाता है जिस प्रकार से एक सेंटेंस में लिखता हूं, आई हैड ए कार। मानो यही सेंटेंस है, बहुत साधारण सा सेंटेंस है, आई हैड ए कार, और आपसे पूछा जाए कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस लिखिएगा। बहुत आसान है, ये बिल्कुल बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि आपको शुरुआत कहां से करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये पास्ट सिंपल का है। किसका है भाई? ये पास्ट सिंपल का है। आपको वर्ब जो है, यहां हेड जो वर्ब है ये पास्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, पास्ट सिंपल है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डेफिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है जो हमने अभी आपको बताया। और तीसरे प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, जिन क्वेश्चंस की संख्या सबसे ज्यादा होती है, सामान्यतया इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो ये आपके पास है पहला क्वेश्चन। बताइए भाई, दिस कंपनी डैश 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 एफिशिएंट सर्विस एट अ रीजनेबल कॉस्ट, एट अ रीजनेबल कॉस्ट। समझ में आ गई बात? ये कंपनी प्रॉमिस करती है किस बात का? बहुत ही कुशल सेवा देने की। किस पर?
एट रीजनेबल कॉस्ट, बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पर। समझ में आ गई बात? अब आपको बताना है कि इसमें सही आंसर क्या होगा। पहला जो आपका ऑप्शन है वो है आपका पास्ट सिंपल। क्या इस सेंटेंस को पास्ट सिंपल में लिखा जाना चाहिए? क्या कहीं आपको कोई इंडिकेशन पास्ट सिंपल का नजर आ रहा है? आ रहा है तो बताइएगा। अभी आपको पता होना चाहिए पास्ट सिंपल टेंस किस प्रकार के जो एक्सप्रेशंस होती हैं उनको बताने के लिए किया जाता है। पास्ट की कोई भी कंप्लीट एक्शन बताने के लिए पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी क्या इस सेंटेंस से, देखिएगा मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए या फिर आप लोग खुद अपने स्तर पे जब तैयारी करें तो इस प्रकार के लॉजिक्स आप लगा के देखें, इस प्रकार के जो तर्क हैं वो आप लगा के देखें ताकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, तो क्या आपको कहीं भी इसमें पास्ट नजर आ रहा है? यानी पास्ट का मतलब है कंप्लीट एक्शन होनी चाहिए कोई पास्ट की। तो इस सेंटेंस से हमें कहीं ऐसा नजर नहीं आता है कि पास्ट इसमें कहीं है। हैड प्रॉमिस्ड, ये जो आपका टेंस है ये पास्ट परफेक्ट है। क्या है बेटा? ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सी एक्शंस के लिए काम आता है? यानी कौन सी क्रिया जो है जो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखी जाती है, किस प्रकार की एक्शंस को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस प्रयोग किया जाता है? कंप्लीट एक्शन से पहले की कंप्लीट एक्शन, कंप्लीट एक्शन से COMPLET, कंप्लीट एक्शन से पहले की कंप्लीट एक्शन, कंप्लीट एक्शन से पहले की कंप्लीट एक्शन, यानी कंप्लीट एक्शन बिफोर ए कंप्लीट एक्शन। ठीक है, यानी एक कंप्लीट एक्शन थी उससे पहले की, जैसे राहुल टोल्ड मी, राहुल टोल्ड मी, राहुल ने मुझे बताया। क्या बताया? कि उसने एक नई कार खरीद ली है। तो राहुल टोल्ड मी दैट ही हैड बॉट ए न्यू कार, ही हैड बॉट ए न्यू कार, उसने एक नई कार खरीद लिया। ध्यान दीजिएगा बेटा, राहुल ने मुझे बताया। जब मैं टेंस पढ़ाता हूं तो उसको टाइम लाइन पे पढ़ाता हूं ताकि गलत होने का कोई चांस नहीं रहता है। राहुल ने मुझे बताया, ये पास्ट की कंप्लीट एक्शन है। उससे पहले उसने क्या खरीद ली थी? कार खरीद ली थी। अरे तभी तो आपको बताया ना, और आपको बताया भी कब? ये टोल्ड है, इसका मतलब पास्ट की एक्शन है। इससे पहले कार खरीदी थी, इससे पहले की एक्शन है, तो वो किस में आएगी? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। क्या इस सेंटेंस में ऐसा कोई सिस्टम आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। फ्यूचर का भी कोई सिस्टम नजर नहीं आ रहा है। तो ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। किसका बेटा? ये प्रेजेंट सिंपल का है। अब आप कहोगे सर जी ये तो आपका एलिमिनेशन मेथड हुआ, एग्जाम में सबसे कारगर मेथड होता है, बाकी तीन ऑप्शंस को नकारो, तीन ऑप्शन गलत होने चाहिए, फिर चौथा ऑप्शन आपका सही हो। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, नेगेटिव मार्किंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अब देखेंगे, अब ये बताओ कि सर ये प्रेजेंट सिंपल का क्यों है? ये भी तो पता होना चाहिए हमें कि भाई ये प्रेजेंट सिंपल का क्यों है। चलो चेक करते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन होती है, कोई भी संस्था होती है, किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके जो जनरल रूल्स होते हैं, उसके जो सामान्य रूल होते हैं, उसके जो सिद्धांत होते हैं, उसकी जो कार्य प्रणाली होती है, वो प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाती है। ये स्कूल इतनी बजे खुलती है, इतनी बजे बंद होती है, ये स्कूल अच्छी पढ़ाई देती है, ये स्कूल ये करती है, ये संस्था ये करती है। यूएनओ द यूएनओ कीप्स पीस इन द वर्ल्ड। यूएनओ जो है वो संसार में शांति रखता है। इन किसी भी प्रकार की कोई इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, संगठन होते हैं, संस्थाएं होती हैं, उनके जो रूल रेगुलेशंस, उनके जो फंक्शंस होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं? प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं। इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे? प्रॉमिसेस। PROMISES। क्या लिखेंगे बेटा? इसको प्रॉमिसेस लिखेंगे। क्लियर हो गई बात में? समझ में आया? अब इसमें और क्या क्या काम की चीजें हैं? पहला ये है EFFIC
EFFICIENT, एफिशिएंट। तो इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो एफिशिएंट होता है। उसके बाद में कॉस्ट जो इसमें वर्ड है ये आपका नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच सबके सिलेबस में है। कॉस्ट क्या है इसमें? नाउन है, ठीक है। रीजनेबल क्या है इसमें? एडजेक्टिव है, ठीक है। कॉस्ट नाउन है, कॉस्ट वर्ब भी होती है। दिस बुक, या फिर ऐसे लिखते हैं, चलो दिस बुक्स ऐसे लिखते हैं भाई इसको, देखिएगा दिस बुक्स COST कॉस्ट 50 रुपीज, FIFTY 50 रुपीज। पहले तो ये देखिएगा ये सेंटेंस सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। दीज बुक्स कॉस्ट, इन किताबों की कीमत कितनी है? 50 रुपए है। तो यहां जो कॉस्ट वर्ड है COST कॉस्ट, ये क्या है? यहां जो कॉस्ट है वो आपकी वर्ब है। क्या है बेटा? यहां वर्ब है। समझ में आ गया अभी? चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। Eat to make a raw। Eat, फटाफट आंसर कर दो भैया। आप जितनी जल्दी आप आंसर करेंगे हम इतनी जल्दी आगे बढ़ पाएंगे और इतने ज्यादा क्वेश्चंस पे चर्चा कर पाएंगे। Eat to make a raw, ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है, ये एक जनरल ट्रूथ है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक सामान्य जो शाश्वत सत्य होता है वो ये होता है कि कोई भी रो बनाने के लिए कम से कम कितने चाहिए? 2 की आवश्यकता तो होती ही होती है। ये सामान्य है, ठीक है। और जो भी जनरल ट्रूथ होता है, GENERAL, जनरल ट्रूथ होता है, कोई भी सामान्य सच्चाई जो होती है उसको व्यक्त करने के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ, शाश्वत सत्यता जो होती है उसको बताने के लिए साइंटिफिक ट्रूथ, वैज्ञानिक तथ्य जो होता है उसको बताने के लिए मैथमेटिकल ट्रूथ, किसको? जो गणितीय ट्रूथ होता है उसको बताने के लिए प्रोवर्ब्स जो होती हैं उनको बताने के लिए, इडियम्स जो होते हैं उनको बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। जैसे वाटर बॉइल्स एट, क्या लिखते हैं भी आप लोग? वाटर बॉइल्स, BOILS, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्या है ये? प्रेजेंट सिंपल है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सामान्य सेंटेंस हैं जो आपको किसी भी बुक में मिल जाते हैं। एग्जामिनर कोशिश करता है, पेपर सेटर कोशिश करता है कि थोड़ा हटके एग्जाम्पल दिया जाए ताकि आपका ये चेक किया जा सकता हो कि आप सेंटेंस रट के आए हैं या फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो उसी प्रकार का सेंटेंस है ये। क्या होना चाहिए? इट टेक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? ये इट टेक्स टू मेक अ रॉ। क्लियर होगी बात? और बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं जो आप सब लोग लिखते ही लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिएगा अभी, एज द हीट द मर्करी लेवल इन द थर्मोमीटर अप। ये सेंटेंस देखिएगा भाई, एक कॉम्बिनेशन वाले सेंटेंस होते हैं, यानी 2 एक्शंस इसमें साथ होती हैं और उन जो एक्शंस होती हैं उनके बीच में एक संबंध होता है। उस हिसाब से आपको ये लिखना होता है। हो सकता है आपको दोनों देते यहां खालिस्तान, और हो सकता है कि इसमें भर देते, यानी इसमें तो आपको लिखा हुआ होता और केवल ये एक देते आपको, तब भी आपको लिखना था। ठीक है, क्या है देखिएगा, एज द हीट, जैसे ही गर्मी बढ़ती है, द मर्करी लेवल इन द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में जो मर्करी का लेवल है, पारे का जो लेवल है, वो भी क्या करता है? बढ़ता है। वो भी क्या करता है? बढ़ता है। तो दोनों के दोनों क्या हैं? साथ साथ होते हैं, दोनों साइंटिफिक ट्रूथ है। तो क्या होगा इसमें? दोनों में ही प्रेजेंट सिंपल होगा। एज द हीट इंक्रीजेस, जो ही क्या करते हैं? एज द हीट इंक्रीजेस, INCREASES, एज द हीट इंक्रीजेस द मर्करी लेवल इन द थर्मोमीटर गोज अप। तो क्या हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा। आसान सा सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, द सन स्कोचिंगली हॉट ओवर इक्वेटर। पहले तो यह ध्यान रखो कि इक्वेटर से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जब मैंने आप लोगों को आर्टिकल पढ़ाया था तब भी बताया था कि इक्वेटर से पहले किसका प्रयोग करना है? आर्टिकल द का प्रयोग करना है। ठीक है, दूसरा देखिएगा,
द सन स्कोचिंगली का मतलब होता है बहुत तेजी से चमकना, बहुत जला देने वाला चमकना। कहां? इक्वेटर पे। ये आप सब जानते हैं कि इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे किरणें जो है वो सीधी पड़ती हैं। तो ये भी क्या है? जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये भी क्या होना चाहिए? प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? ये भी प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए। देखो बातें तो वही हैं, सामान्य बातें हैं कि, लेकिन जो सेंटेंसेस हैं वो अच्छे लेवल के हैं, एग्जाम लेवल के हैं। आप इस प्रकार की प्रैक्टिस करके चले जाओगे तो आपको ठीक रहेगा। वहां घुमा फिरा के कैसे भी देगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे? द सन शाइन्स स्कोचिंगली हॉट ओवर द इक्वेटर। समझ में आ गई बात भी? क्लियर है? चलो अपन आगे बढ़ते हैं। ओनली द वेयर, वेयर बोलते हैं इसको, वियर नहीं बोलते हैं। WEARER, वेयर यानी पहनना, वेयर यानी पहनने वाला। वेयर द शू पिंचेस, केवल जिसके पांव फटी न बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। इसीलिए जो कभी उसने ठीक ढंग से तैयारी की नहीं, कभी गांव में रहा नहीं, कभी गरीबी सहन की नहीं, कभी असुविधाओं का सामना किया नहीं, कभी विपरीत परिस्थितियां देखी नहीं, कभी कठिन परिस्थितियों में तैयारी की नहीं, तो वो आदमी नहीं समझ पाता है कि बच्चे किस स्तर पे तैयारी करते हैं और वो उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। तो ये देखिएगा क्या है, ये आपकी एक प्रोवर्ब है, कहावत है। तो ये भी किसमें होनी चाहिए? प्रेजेंट सिंपल में होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भी? होनी चाहिए। किसमें? प्रेजेंट सिंपल में। तो क्या लिखेंगे इसमें भी? प्रेजेंट सिंपल। बोलो क्या लिखेंगे? ओनली द वेयरस, ओनली द वेयरर। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट बात देखी गई है। प्रेजेंट सिंपल में एक तो ये है नो और एक ये है नॉज। कौन सा आना चाहिए? ओनली द वेयरर नॉज, ओनली द वेयरर नॉज वेयर द शू पिंचेज। कहां शू? शू यानी जूता होता है, पिंच यानी चुभना होता है। केवल पहनने वाला ही जानता है कि कहां चुभ रहा है। तो ये किस में होने चाहिए थे भी? आपके प्रेजेंट सिंपल में होने चाहिए। तो क्लियर है भाई? ये भी दोनों किस में होने चाहिए थे? प्रेजेंट सिंपल में होने चाहिए। ही क्लियरली दो ही फास्ट, ध्यान दीजिएगा। ही क्लियरली दो ही फास्ट। वर्ब जो है वो आपकी स्पीक, SPEAK। कौन सी वर्ब है? स्पीक वर्ब है। देखिएगा, किसी भी आदमी की हैबिट, किसी भी आदमी की लाइक्स, किसी भी आदमी की डिसलाइक, किसी भी आदमी का नेचर, किसी की आदमी की लाइक, डिसलाइक, नेचर बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है बेटा? प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होता है। आप कहेंगे सर आपने ये सारे के सारे किसके लिख दिए? प्रेजेंट सिंपल के लिख दिए। हां बेटा, हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को ठीक ठीक वाक्यों से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ही स्पीक्स क्लियरली दो, यद्यपि ही स्पीक्स फास्ट। यद्यपि वो क्या करता है? फास्ट बोलता है, लेकिन बोलता क्या है? क्लियर बोलता। तो क्या लिखेंगे हम इसमें? ही स्पीक्स क्लियरली दो ही स्पीक्स फास्ट। ठीक है। अब देखिएगा, हैज स्पोकन का कोई सिस्टम नहीं बन रहा है, स्पीक्स, इज स्पीकिंग का भी नहीं, विल स्पीक, इज स्पीकिंग। तो इसमें जो सबसे उपयुक्त है वो क्या है? ये है, क्योंकि ये आप उसकी आदत बता रहे हैं, आप उसका नेचर बता रहे हैं। तो किस में आना चाहिए? प्रेजेंट के सिंपल में आना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, ही टू मीट मी वेन एवर ही टाइम। वेन एवर, जब कभी भी। ये जब कभी भी, इसका मतलब ये कौन सी एक्शन हो गई भी? रिपीटेड एक्शन हो गई ना भाई। जब कभी भी इसका मतलब रिपीटेड एक्शन है, ये काम बार बार होता है। तो यदि प्रेजेंट में होता है तो दोनों ही प्रेजेंट में होंगी, और पास्ट में होंगी तो दोनों ही किस में होंगी? पास्ट में होंगी। हो सकता है पास्ट की भी हो सकती है दोनों, प्रेजेंट की भी हो सकती हैं, लेकिन जो भी होंगी दोनों सेम टेंस में होंगी। तो क्या है देखिएगा इसमें, इज कमिंग तो नहीं आएगा, कम्स, सी कम्स टू मीट मी ऐसा आना चाहिए इसमें। सी कम्स टू मीट मी वेन एवर सी गेट्स टाइम।
वेन एवर शी गेट्स टाइम, जब कभी भी उसको समय मिलता है वो मेरे से मिलने आती है, वो मेरे से मिलने आती। तो ये क्या है, रिपीटेड एक्शन है, और रिपीटेड एक्शंस किस में होती हैं, प्रेजेंट के सिंपल टेंस में। अगर यही टेंस पास्ट में होता तो कैसे हो सकता था, सी केम टू मीट मी वेन एवर सी गॉट टाइम, वेन एवर सी गॉट टाइम, वेन वी वर इन आगरा। अगर इसके आगे ऐसे लिख देते कि वेन वी वर इन आगरा, ये लिख देते हैं हम इसमें, तब क्या आता बताओ अभी इसमें, तब इसमें क्या आता, हम मानो ये लिख देते हैं इसमें, तब इसमें क्या आता, वेन वी वर इन आगरा, जब हम आगरा में थे तब की कोई रिपीटेड एक्शन, यानी पास्ट की कोई रिपीटेड एक्शन, तो क्या आता, सी केम टू मीट मी वेन एवर सी गॉट टाइम वेन वी वर इन आगरा। जब आगरा में थे तो जब भी उसको समय मिला वो मेरे से मिलने आती थी। समझ में आ गया बात भाई, चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। वी ए बैटल अगेंस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन मेनी फ्रेंड्स नाउ अ डेज। आसान सा सेंटेंस है, नाउ अ डेज, आजकल, एट दिस मोमेंट, इस क्षण पे, नाउ अ डेज क्या होना चाहिए, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होना चाहिए। किसका होना चाहिए, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, CON, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो क्या है इसमें प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, वी आर फाइटिंग ए बैटल, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी कॉम्बिनेशन वाले सेंटेंस होते हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में भी कॉम्बिनेशन वाले होते हैं, वो ध्यान रखिएगा। एक सेंटेंस अक्सर जो पास्ट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पूछा जाता है वो मैं लिखवा देता हूं, जैसे लुक, देखिएगा, और यहां एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, देखिएगा, द बॉयज आर प्लेइंग, द बॉयज आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। सी द गर्ल इज डांसिंग, लुक द रिवर इज फ्लोइंग, नदी बह रही है। तो इस प्रकार के सेंटेंस एग्जाम में पूछे हुए हैं, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। आई वॉन्ट गो होम नाउ, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, इसका मतलब यह है कि अब आप घर नहीं जाएंगे। एज, इट, एंड, एन अम्ब्रेला। एज, अब घर नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि बरसात होने की जो एक्शन है ये कंटिन्यू है। तो क्या लिख देंगे हम यहां, एज इट इज रेनिंग, क्योंकि क्या हो रही है, बरसात हो रही है, एज इट इज रेनिंग। एंड आई एन अम्ब्रेला, और मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है। समझ में आ गई बात, क्या लिख देंगे, एंड आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला। तो इस प्रकार के सेंटेंस भी है, आसान सेंटेंस है, कोई बहुत मुश्किल सेंटेंस नहीं है। पुराने पेपर उठा के देखोगे तब भी आपको पता चलेगा कि कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते हैं। जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, और जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो बार बार गलती करते चले जाएंगे। ये हो गया अभी, चलो नेक्स्ट, फटाफट आंसर करो भी आप सबके सब। अनु अ ड्रेस फॉर हरसेल्फ एट दिस मोमेंट, इस सन, एट दिस मोमेंट, इन दीज डेज, नाउ अ डेज, नाउ, ये सब किसके इंडिकेशन है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब्स होती हैं। तो क्या लिखेंगे हम इस पे, इज मेकिंग। इज मेकिंग कौन से में है, एक में ही है, इज मेकिंग। अनु इज मेकिंग ए ड्रेस फॉर हरसेल्फ एट द मोमेंट सी ऑल हर क्लॉथ्स हरसेल्फ। देखो दो सेंटेंस है, एक तो ये है और एक दूसरे वाला है। पहले वाले में प्रेजेंट की कंटिन्यूअस एक्शन बताई जा रही है, प्रेजेंट की जो एक्शन है, जो काम अभी हो रहा है, अनु अभी क्या कर रही है, कपड़े सिल रही है, अपनी ड्रेस बना रही है। दूसरे सेंटेंस में उसकी हैबिट बताई हुई है। ये जो सेंटेंस है ये उसकी हैबिट बताता है।
हमने जानबूझकर हर सेंटेंस में दो क्वेश्चन डालने की कोशिश की है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। सी ऑल हर क्लोथ्स हरसेल्फ, वो अपने कपड़े खुद ही बनाती है। तो दूसरे सेंटेंस में क्या है, स्टिचेस है, यानी वो अपने कपड़े खुद ही क्या करती है, स्टिच करती है। ठीक है, स्टिच तो जानते हो ना, सीना। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा। यानी ये एक्शन जो है ये कंटिन्यू एक्शन है और ये जो एक्शन है वो उसकी क्या बता रही है, हैबिट बता रही है। इसलिए ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में और ये प्रेजेंट के सिंपल में, ये प्रेजेंट के सिंपल। समझ में आ गई भाई, क्लियर है। जैसे माई मॉम इज कुकिंग फूड नाउ, मेरी मम्मी अभी क्या कर रही है, खाना पका रही है। सी कुक्स वेल, बहुत अच्छा खाना बना, सी कुक्स वेरी वेल, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो क्या लिखेंगे, दूसरी जो है वो आदत है और पहले वाली क्या है, प्रेजेंट की कंटिन्यूअस एक्शन है। क्लियर होगी बात भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। यू कॉट दिस मॉर्निंग आई नेवर वन टिल अक्टूबर। देखिएगा, आई नेवर वन टिल अक्टूबर, वेयर है इसमें पहनना, यानी मैं अक्टूबर तक कभी नहीं पहनता हूं, मैं अक्टूबर तक कॉट नहीं पहनता। तो आई नेवर वेयर, तो ये तो लिख देते हैं। तो इसमें तो क्या आएगा, या तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये। दूसरा देखिएगा, वाई दिस मॉर्निंग, आप इस सुबह क्यों पहन रहे हैं, यानी ये उसकी कोई आदत नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसमें, वाई आर यू, इसमें ये लिखेंगे वाई आर यू वियरिंग कॉट दिस मॉर्निंग, आप इस सुबह कोट क्यों पहन रहे हैं, मैं तो क्या नहीं करता हूं, अक्टूबर तक नहीं पहनता हूं। अब इसमें यह भी हो सकता था यदि आपके पास प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस भी होता। क्या होता बेटा इसमें, यदि आपके पास या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी होता तो भी ऑप्शन होता, तो हम उसको भी लिख लेते हैं। क्योंकि कि आपने ये क्यों पहनी है, भाई आपने ये आज क्यों पहना है, मैं तो अक्टूबर तक नहीं पहनता। ठीक है, तो ये अगर ऑप्शन होता प्रेजेंट परफेक्ट तो हम वो भी लिख लेते, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है नहीं। तो फिर कौन सा आना चाहिए, सी आना चाहिए। वर वियरिंग का तो कोई मतलब है ही नहीं। आंसर करो भी फटाफट। आई मनी यूजुअली, आई डैश 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 इट टुडे टू टेक माई सन टू एन आई स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट। चलो भाई एक बात और बताएं, रीट मेंस वाले बच्चों के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कोर्स में है ना, वन वर्ड। तो बताइएगा आई स्पेशलिस्ट के लिए वन वर्ड क्या होता है, बताओ भाई। आई स्पेशलिस्ट के लिए वन, डॉक्टर जो होता है, वन हु इज स्पेशलिस्ट ऑफ आई डिजीज, आंखों का जो रोग होते हैं, आंखों का है, उसका जो स्पेशलिस्ट होता है उसको क्या कहते हैं, बताओ भाई। जिसको भी याद है फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, और ये आपका होमवर्क भी मान लो आप लोग। ठीक है, चलो देखो, यूजुअली अक्सर, यानी ये जो आपके एक्शन है ये रिपीटेड एक्शन है, आर ए, ये आपके रिपीटेड एक्शन है। रिपीटेड एक्शन का इसका मतलब तो ये तो किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल में, और प्रेजेंट सिंपल में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका। लेकिन ऐसे काम चलेगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो आप ऐसे कर देंगे, हम इसको थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। आई डैश 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 इट टुडे टू टेक माई सन टू एन आई, मैं अक्सर पैसे उधार लेता नहीं हूं, लेकिन मैं आज ले रहा हूं, लेता तो नहीं हूं लेकिन आज ले रहा हूं, तो आई एम बोरोविंग। क्या जाएगा भाई, आई एम बोरोविंग। क्वेश्चन नंबर 13, आई मनी बिकॉज my son to go abroad for higher studies. I am, देखिएगा I, बोलो भाई क्या आना चाहिए इसमें, फटाफट आंसर कर दो, जितनी जल्दी आंसर करेंगे हम आगे बढ़ेंगे। तो आई एम सेविंग मनी, मैं क्या कर रहा हूं भाई, पैसा सेव कर रहा हूं। ठीक है, आई एम सेविंग मनी, हेड सेव्ड नहीं आएगा, आगे देख लेंगे। बिकॉज माई सन वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड, माई सन वॉन्ट्स, क्योंकि मेरा बेटा चाहता है, ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होती हैं,
लाइक, बिलीव, वांट। तो इस प्रकार की जो वर्ब्स होती हैं, अंडरस्टैंड, इस प्रकार की वर्ब्स को अक्सर किस में नहीं लिखा जाता है, कंटिन्यूअस में नहीं लिखा जाता है, प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। क्या लिखेंगे, माय सन वांट्स, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। आप ये नहीं लिखेंगे आई एम वांटिंग टू बिकम ए डॉक्टर, ऐसा कभी नहीं लिखते। आई एम वांटिंग टू बिकम अ डॉक्टर, ऐसा नहीं लिखना। क्या लिखना, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। आई वांट, आई लाइक दिस पेंटिंग, आई एम लाइकिंग दिस पेंटिंग नहीं होता, इनको वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं, परसेप्चुअल वर्ब्स भी कहते हैं। क्या नाम हो सकता है, परसेप्चुअल वर्ब्स भी होती हैं। तो ये जो आपकी जो स्टेट वर्ब भी कहते हैं, स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं इनको, स्टेट वर्ब कह दो, वर्ब ऑफ स्टेट या फिर स्टेटिव वर्ब कह दो। ये डायनेमिक नहीं होती हैं, ठीक है, ये एक्शन को इंडिकेट नहीं करती हैं, इसलिए इनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। सी वेरी ब्यूटीफुल व्हेन सी यंग, देखिएगा, सी वेरी ब्यूटीफुल व्हेन सी यंग, क्या लिखना चाहिए, व्हेन सी यंग, जब वो जवान थी। व्हेन सी इज यंग तो लिखेंगे नहीं, जब की बात है, तो व्हेन सी वाज यंग, जब वो जवान थी, सी लुक्ड लिखेंगे यहां। क्या लिखेंगे, लुक्ड। सी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल व्हेन सी वाज यंग, वह बहुत सुंदर दिखती थी जब वो जवान थी। आसान से सेंटेंस है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आई वॉज ड्रीमिंग व्हेन द अलार्म क्लॉक, मैं सपने ले रहा था। ये कॉम्बिनेशन है, इधर देखिएगा पास्ट का कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये कंटिन्यू एक्शन है, ये एक्शन कंप्लीट हो गई तो क्या आएगी, आई वॉज ड्रीमिंग, मैं ड्रीम, ठीक है, व्हेन द अलार्म क्लॉक वेंट ऑफ, वेंट ऑफ, जब घड़ी बजी तब मैं सपने ले रहा था। वेन ही नॉक्ड द डोर, जब उसने दरवाजा खटखटाया, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग वेन ही नॉक्ड द डोर, वेन ही नॉक्ड, KNOCKD, वेन ही नॉक्ड द डोर, जब उसने दरवाजा खटखटाया। तो आई वॉज स्लीपिंग एक कंप्लीट एक्शन, एक कंटिन्यू एक्शन, ठीक है। वेन ही गॉट हर्ट, जब उसको चोट लगी, ही वॉज रनिंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ रहा था, ठीक है। ही वॉज ड्राइविंग वेरी फास्ट वेन ही मेट एन एक्सीडेंट, जब एक्सीडेंट उसका हुआ तब वो तेज दौड़ रहा था। तो ये आप कॉम्बिनेशन जरूर ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट देखिएगा अभी, आई ऑलवेज प्लेइंग इन द सेंट वेन आई वॉज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था, इसका मतलब मामला प्रेजेंट का नहीं है, किसका है अभी, पास्ट का है। मैं था तो इधर क्या लिखेंगे, आई इंजॉयड। पास्ट की जब आपकी कोई आदत बताई जाती है, पास्ट की जब आपकी कोई आदत बताई जाती है तो क्या लिखते हैं अपन, आई इंजॉयड। क्या लिखेंगे भाई, INJOYD, आई इंजॉयड। देखो ये जो प्लेइंग है इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है। आई इंजॉयड प्लेइंग, मैंने इंजॉय क्या क्या, खेलना, ये तो जिरेंड है, और इंजॉय वर्ब के साथ ING वर्ब आती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है। टेंस तो हमने कर दिया यहां, आई ऑलवेज इंजॉयड व्हेन आई वॉज इन स्कूल। समझ में आ गई बात भाई। कई बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर जी हमें तो ये बताया गया है, या फिर हमने तो ये सीखा है कि ऑलवेज नेवर जो है ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। ऐसा पढ़ लिया होगा आपने कहीं न कहीं, हमने भी पढ़ा दिया होगा किसी बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है, सही पढ़ा आपने भी, सही पढ़ाया। यानी ये ऑलवेज और नेवर जो है ये फ्रीक्वेंसी बताते हैं, रिपीटेड हैबिट्स बताते हैं। तो यदि ये प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट में आ जाएंगी,
पास्ट की हैं तो पास्ट में आ जाएंगे। जैसे गांधी नेवर, गांधी जी, गांधी नेवर डैश 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 अ लाई, तो अब क्या लिखेंगे? टेल्स लिखेंगे क्या? टेल्स लिखेंगे या टोल्ड लिखेंगे? क्या लिखेंगे भाई बताओ? गांधी नेवर टोल्ड अ लाई, क्योंकि पास्ट की बात है, पास्ट की रिपीटेड एक्शन है, तो क्या लिख देंगे हम? टोल्ड लिख देंगे। ठीक है। माई ग्रैंडफादर ऑलवेज गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरे दादाजी हमेशा सुबह जल्दी उठते थे, तो माई ग्रैंडफादर ऑलवेज गॉट अप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गॉट अप लिखेंगे। इसलिए कोई कंफ्यूज नहीं होना किसी भी प्रकार का, कोई दिमाग में ये नहीं रखना कि भाई एक्शन जब की है वो टेंस लिखेंगे। समझ में आ गई बात? पास्ट की है तो पास्ट का लिखेंगे, प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट का लिखेंगे। टेंस बहुत शानदार चैप्टर है और आप सब जानते हैं कि हमने आप लोगों को टेंस बहुत डिटेल से और बहुत ही बिल्कुल साइंटिफिक मेथड से करवाया, पूरा डायग्राम वगैरह से आपको तैयार करवाया है, तो कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। वाइल द गेट्स, दो तीन हैं इसमें। वाइल देखो WHILE, वाइल जो होता है ये सामान्यतया कंटिन्यू एक्शन की तरफ इशारा करता है। मैं हमेशा की नहीं कह रहा हूं, सामान्यतया कंटिन्यू एक्शन की तरफ इशारा करता है। ठीक है। ही एंटर्ड, जिस प्रकार से ये है कि सी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, सी वॉज प्लेइंग क्रिकेट while her parents were watching TV। ठीक है, तो ये भी कंटिन्यू। while playing, she was playing while her parents, while लिखना था भाई। ठीक है, तो while का मतलब ये कंटिन्यू एक्शन की तरफ इशारा करता है। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या आना चाहिए, बताओ भी क्या क्या आएगा, क्या क्या आना चाहिए। While the guests were dancing, जब गेस्ट क्या कर रहे थे? डांस कर रहे थे। तो वर डांसिंग देखिएगा कितने में है? एक में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। While the guests were dancing, the thief broke into the house, ये तो कंटिन्यू एक्शन है, ये लोग तो डांस कर रहे थे, टाइमलाइन ऐसे होती है, ये तो डांस कर रहे थे। उसी समय एक कंप्लीट एक्शन होती है, कौन सी? थीव्स, चोर घुसते हैं, तो ये किस में आ जाएगा? ब्रॉक इनटू, पास्ट के सिंपल में। हाउस एंड स्टॉल, और चुरा ले गए। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा ले गए। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक्शन, ये कंप्लीट एक्शन, ये कंटिन्यू एक्शन, सारी की सारी एक्शन किसमें? पास्ट में। और पास्ट की एक्शन किसमें लिखेंगे? पास्ट टेंस में लिखेंगे। कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यूअस में, और ये आपके पास्ट सिंपल में। समझ में आ गया अभी? ये देखो एक बार फिर देख लीजिएगा, चीजें समझ में नहीं आई हो तो एक बार वापस से इसको आप लोग देख लेना क्लास कंप्लीट होने के बाद। द बर्गलर द कबर्ड व्हेन ही ए नॉक एट द डोर, चोर जो है वो क्या कर रहा था? सर्चिंग द कबर्ड। इसमें ये जो एक्शन है ये कंटिन्यू एक्शन है। वो तो अपना ढूंढ रहा था कुछ, जब उसने क्या सुना? वेन ही heard, HERD, जब उसने सुना, तो ये तो पास्ट की सिंपल टेंस में आ जाएगा भाई। अभी मैंने बताया ना कॉम्बिनेशन है जैसे, तो एक तो किसमें आ जाएगा? पास्ट के कंटिन्यूअस में, दूसरा किसमें आ जाएगा? पास्ट के सिंपल में। क्लियर है? द बर्गलर वॉज सर्चिंग द कबर्ड वेन ही हर्ड अ नॉक एट द डोर, जब उसने सुना। ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सेंटेंस लिखा था, वेन आई सा हिम, जब मैंने उससे देखा। ही वॉज डांसिंग, वेन आई सा हर, वेन आई सा हर सी वॉज डांसिंग, तो वो क्या कर रही थी? डांस कर रही थी। सी वॉज डांसिंग, वेन आई सा हर सी वॉज डांसिंग। तो देखिएगा एक तो एक्शन कैसी होगी? कंटिन्यू, और एक कैसी होगी? कंप्लीट एक्शन। मैंने देखा, उसका काम जारी था, तो क्या हो गया? कंटिन्यू। समझ में आ गया अभी? चलो नेक्स्ट देखते हैं। द बॉयज कार्ड्स, बच्चे क्या कर रहे थे? कार्ड। वेन, कब?
देयर फादर्स फुट स्टेप्स, ये इतना भी हो सकता था अकेला ऊपर का भी। द बॉयज वर प्लेइंग कार्ड्स, क्या आएगा इसमें? द बॉयज वर प्लेइंग कार्ड्स, बच्चे कार्ड खेल रहे थे। कब? देखो जब की बात है, इसका मतलब पास्ट का तो है ही भाई, जब आ गया कि उस समय की बात है, इसका मतलब पास्ट है। क्या कर रहे थे बच्चे? ताश खेल रहे थे, कार्ड खेल रहे थे। वेन दे, जब उन्होंने सुना, HEARD, जब उन्होंने सुना, देयर फादर्स फुट स्टेप, अपने पिताजी के आने के कदम सुने उसने, दे इमीडिएटली, फिर उन्होंने तुरंत क्या कर दिया? हीड, छुपा दिया। हाइड की सेकंड फॉर्म है। देयर कार्ड्स एंड टुक आउट देयर लेसन, और क्या निकाल लिया? अपनी लेसन बुक्स को बाहर निकाल लिया। तो ये सारी की सारी क्या थी? कंप्लीट एक्शंस थी, इसलिए हमने सबको किस में लिखा? पास्ट सिंपल में लिखा। ये जो कंटिन्यू एक्शन थी इसको किस में लिखा? पास्ट के कंटिन्यूअस में लिखा। एक को पास्ट के सिंपल में लिखा, कौन सी एक्शंस को? जो कंप्लीट थी उनको, और जो कंटिन्यू थी उनको किस में लिखा? पास्ट के कंटिन्यूअस में लिखा। समझ में आ गई होगी बात भाई? ये इतना बड़ा कोई सेंटेंस आता तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधी सी बात है। कंटिन्यू एक्शन होगी तो किस में लिखेंगे? कंटिन्यूअस टेंस में। कंप्लीट होगी तो किस में लिखेंगे? सिंपल में लिखेंगे। ठीक है, पास्ट टेंस है इसलिए पास्ट में लिखेंगे। चलो नेक्स्ट देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस है, आंसर करो फटाफट। बहुत अच्छा सेंटेंस है, कॉन्सेप्ट वाला सेंटेंस है। आई टू दिस फ्लैट, आई टू दिस फ्लैट इन 1998 एंड हियर सिंस देन, तब से। कब से? इस समय से। कब से भाई? इस समय से। कब तक? अब तक। तो एक काम तो इधर हो रहा है, एक कब? इन 1998 आप यहां शिफ्ट हुए। इसका मतलब ये जो एक्शन है ये पास्ट की कंप्लीट एक्शन है, और पास्ट की कंप्लीट एक्शन को पास्ट के सिंपल में लिख देते हैं, निश्चित समय पे हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई शिफ्टेड लिख देते हैं। आई शिफ्टेड टू दिस फ्लैट इन 1998 एंड हैव बीन हियर, और मैं यही हूं कब से? तब से लेके अब तक। हैव बीन हियर, बी वर्ब है इसलिए हम इसको प्रेजेंट के परफेक्ट में लिखेंगे। अदरवाइज कोई दूसरी वर्ब होती तो हम इसको प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लिख सकते थे। जैसे ये होता, यहां अगर लीव वर्ब भरनी होती, LIV, लीव यानी रहना, तब क्या भरते आप लोग? लिखो भी फटाफट। यदि आपको यहां, इसमें तो मानो बी वर्ब थी, तो हमने क्या लिख दिया? है प्लस बी की थर्ड फॉर्म लिख दी। और मानो ये आपके लीव होती यहां वर्ब रहना, तब क्या लिखते? तब आप लिखते एंड हैव बीन लिविंग हियर, यूं लिखते आप फिर इसको, हैव बीन लिविंग हियर सिंस देन, सिंस देन, यूं लिखते भी आप इसको। ठीक है, चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। He out to special issues of this magazine so far. So far आप जानते हैं कौन सा टेंस होता है? Lately, recently, so far, just now, ये सब किस में होते हैं? ये होते हैं सब के सब प्रेजेंट के परफेक्ट में। किस में होते हैं भाई? प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में होते हैं। परफेक्ट, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में वो सारी एक्शंस लिखी जाती हैं जो अभी अभी हुई हैं, जस्ट बिफोर मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, या फिर उन एक्शन जिनका प्रभाव प्रेजेंट पे होता है, जिनका प्रभाव प्रेजेंट में होता है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम? हैज ब्रॉट, ही हैज ब्रॉट आउट, ब्रॉट आउट यानी पब्लिश करना होता है। ही हैज ब्रॉट आउट टू स्पेशल इश्यूज ऑफ दिस मैगजीन सो फार। क्लियर? अभी कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने जैसी बात तो इसमें मुझे नजर आ नहीं रही है। बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस हमने दूसरा लिखा है आपको समझाने के लिए। इसका आंसर बताओ भाई। ही आउट टू स्पेशल इश्यूज ऑफ दिस मैगजीन व्हेन ही वाज इट्स एडिटर, जब वो इसका एडिटर था तब क्या किया? उसने इसके 2 स्पेशल इश्यू पब्लिश किए थे। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम? पास्ट की कंप्लीट एक्शन है इसलिए पास्ट का सिंपल टेंस लिखेंगे। बेटा हमने कोशिश ये की है
कि आप लोगों को बिल्कुल कंपैरिजन के साथ चीजों को समझाया जाए। क्लियर हो रही है चीजें? और एक बात और, अभी तक यदि आप लोगों ने अपने साथियों से शेयर नहीं किया है तो एक बार आपको ठीक लग रहा हो, तो आपको लग रहा हो कि भी चीजें बहुत अच्छी पढ़ाई जा रही हैं, तो एक बार जरूर मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप अपने साथियों से इसको साझा जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें। और यदि पहली बार चैनल पे हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब भी कर लें उसको। ही क्या लिखेंगे इसमें? ही ब्रॉट आउट, तो इसमें लिख देंगे ब्रॉट आउट। इससे पहले वाले में हमने क्या लिखा? हैज ब्रॉट आउट। उसमें क्यों लिखा? आगे सो फार लगा होता। इसमें क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसमें देखिएगा मामला कब का है? पास्ट का है। कब का? भी पास्ट का। चलो आगे देखिएगा। आई टू हिम लास्ट वीक। देखो लास्ट वीक है, इसका मतलब ये एक्शन तो पक्का ही किसमें है? पास्ट के सिंपल में। लास्ट वीक है, लास्ट ईयर है, लास्ट मंथ है, सब पास्ट सिंपल में होती है। तो क्या लिखेंगे? रॉट। यही आ सकता है बस, और कुछ नहीं आ सकता। लेकिन उसने अभी तक जवाब नहीं दिया, और अभी तक के अर्थ में, आज तक के अर्थ में, अभी तक के अर्थ में, आज तक के अर्थ में कौन सा टेंस आता है? अभी प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस आता है। तो क्या लिखेंगे? ही हैज नॉट रिप्लाइड लिखेंगे। समझ में आ गई बात भी? क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखिएगा। वी द बस वी विल हैव टू वॉक होम। अब हमें वॉक करके जाना पड़ेगा घर पे, क्योंकि हमने बस मिस कर दी है। बस मिस करने का प्रभाव नजर आ रहा है। बस आपने 3 घंटे 2 घंटे पहले कभी भी मिस की होगी, लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट पे नजर आ रहा है। तो पास्ट की वे सभी घटनाएं जिनका प्रभाव प्रेजेंट पे होता है उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे इसमें? वी हैव मिस्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? वी हैव मिस्ड। माई फ्रेंड इज इन हॉस्पिटल। मेरे मित्र कहां हैं? माई फ्रेंड इज इन हॉस्पिटल। HOSPITL। माई फ्रेंड इज इन हॉस्पिटल। ही डैश 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 एन एक्सीडेंट। ACCIDENT एक्सीडेंट। स्पेलिंग देख लेना भाई इसके, ठीक है? एन एक्सीडेंट। क्या लिखेंगे आप लोगों को? मीट व बढ़नी है, मीट। भरो फटाफट। क्या लिखोगे इसमें? फटाफट आंसर कर दीजिएगा इसका। ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। एक्सीडेंट 10 दिन पहले हुआ हो चाहे, लेकिन आज भी वो हॉस्पिटल में है, आप उससे मिलने जा रहे हैं, तो क्या है ये आपका प्रेजेंट का ही हैज मेट एन एक्सीडेंट। ये आएगा इसमें, ही हैज मेट एन एक्सीडेंट। और ये आज के इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन। सभी आंसर करेंगे भाई इस लास्ट क्वेश्चन का। वेयर ही हियर जस्ट अ मिनट अगो। जस्ट अ मिनट अगो। अगो कहां भी आ जाए, चाहिए वो 1 डे हो, 1 मिनट हो, कहीं भी हो, आप तो उसमें क्या लिख दो? पास्ट का सिंपल लिख दो। तो इसमें पास्ट का सिंपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पास्ट का सिंपल कौन सा है? ये है। ही वॉज हियर। ठीक है, यही था, अभी तो यही था, अब कहां गया? तो वेयर हैज मिस्टर खान डिसअपीयर्ड। वेयर हैज मिस्टर खान डिसअपीयर्ड। मिस्टर खान कहां चले गए? अब यहां नहीं है, थोड़ी देर पहले यहां थे, अगो है, इसलिए इसके साथ तो हम क्या लिखेंगे? पास्ट सिंपल, और ये आएगा प्रेजेंट के परफेक्ट में। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत अच्छी बुक से आप लोगों के लिए हम तैयार करते हैं, और इस प्रकार की प्रैक्टिस आप लोगों को करते रहना चाहिए। यदि आपने टेंस पढ़ा है पहले, तो आज आपका अच्छा खासा रिवीजन हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।